हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लेने वाले हैं एक नया चैप्टर 11th क्लास की एनसीईआरटी का, और वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता चुका हूँ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा है, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूक्लियस के, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और अगर आपने उन वीडियोस को और मेरी लाइव क्लास को किया है यूट्यूब पर, हमारे चैनल नीट ब्रह्मास्त्र पर, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। बस मेरी क्लास में यही है कि आप थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो ध्यान से मेरी बात को सुने। ये जो चैप्टर है सेल डिवीजन सेल साइकिल वाला, ये भी आपको उतना ही आसान लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। बस आप इस वीडियो को कंसंट्रेट करके देखें, पूरा ध्यान जो है ना वो अपना उस जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ चीज, उस पर लगाएं। तो आपको माइटोसिस मियोसिस बिल्कुल आसान हो जाएगा, फुर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है नीट ब्रह्मास्त्र, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो पर आप कमेंट जरूर दें। और अगर आप डिटेल्ड बॉटनी का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं, नीट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप CMI नीट कॉन्सेप्ट क्लासेज, जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीरियोडिक टेस्ट, लाइव इंटरेक्टिव क्विजेज और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो सेल साइकिल। देखिए सेल साइकिल क्या है बच्चों। सेल साइकिल का मतलब है एक्चुअली द सेल, द लाइफ ऑफ अ सेल। व्हाट इज द सेल साइकिल? सेल साइकिल मीन्स द लाइफ ऑफ अ सेल, और उसी का एक पार्ट है सेल साइकिल। देखिए पहले तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझिए आप, कि इस लिविंग वर्ल्ड में हमने कहा, सीखा कि सेल इज द यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल से ही जीवन शुरू होता है, और सेल है तो ही जीवन का खेल है। आप सोचिए, कभी सोचा नहीं होगा आपने, हमारे लाइफ की पहली सेल क्या, व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाइफ? तो हमारे सबकी ज़िंदगी की जो जर्नी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? होती है एक सिंगल सेल से, जिसका नाम है जाइगोट। अब सोचिए कि वो जो जाइगोट है, उस जाइगोट में डिवीजन हुए, उससे जो है एक एम्ब्रियो बना, फिर उस एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन हुआ, उससे एक फीटस बना, फिर एक इंसान के रूप में, या किसी भी अगर कोई दूसरी प्रजाति की बात करें तो वो एक ऑर्गेनिज्म के रूप में उसने जन्म लिया, और फिर हम इतने से इतने बड़े हो गए। अब बताइए ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब कमाल है सेल का और इस सेल साइकिल का। सेल साइकिल का ही एक पार्ट है सेल डिवीजन। तो इस सेल साइकिल को हम यहाँ समझेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये सेल की ज़िंदगी है, सेल की लाइफ है, कोई भी हो, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सेल की लाइफ क्या होती है? तो जल्दी से पहले हम लाइफ ऑफ सेल को समझ लें। देखिए किसी भी सेल की जो लाइफ है वो क्या है? सेल की लाइफ ये है, सुनना ध्यान से, सरल भाषा में समझाऊं तो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मैचुरेशन। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। जब तक कोई सेल सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन फेज में है तो वो सेल कैसी है? वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। और मेरिस्टेमेटिक है मतलब वह एक्टिव सेल साइकिल में है। सेल इज इन एक्टिव सेल साइकिल, और एक्टिव सेल साइकिल मतलब वो G1 S G2 M में है। ठीक है, कब तक? जब तक, ये देखिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी सेल इलोंगेशन, एक्सपेंशन, और इसी सेल में फिर डिवीजन हो रहा है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, फिर वही सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन। फिर एक आता है सेल मैचुरेशन, जहाँ सेल में आता है डिफ्रेंसिएशन। और डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है बच्चों कि सेल ने अपने आप को स्ट्रक्चरली, फंक्शनली जो है अलग कर लिया है, वो कुछ खास तरह के फंक्शन शुरू कर देती है। सेल मैच्योर हो गई, सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है तो वो ज़िंदगी जीती है। सेल मैच्योर है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसमें सेनेसेंस आएगा, बुढ़ापा आएगा, एजिंग आएगी, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो दिस इज द लाइफ ऑफ अ सेल। इस सेल के जीवन का एक हिस्सा है सेल साइकिल, और वो सेल साइकिल जिसको हम कहते हैं G1 S G2 M, तो वो ये है। तो जब भी कोई सेल इस एक्टिव सेल साइकिल में है, यानी कि वो इस कंडीशन में है, मेरिस्टेमेटिक है, डिवीजन इलोंगेशन, डिवीजन इलोंगेशन, डिवीजन इलोंगेशन, और मैंने बताया था प्राइमरी सेल वालों उसमें होगी। और जब हम कहते हैं सेल मैचुरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ना वो सेल इस G1 से निकल करके किस में आ गई है?
इस G1 से निकल करके आ गई है G0 में। नाउ सेल बिकम मैच्योर। तो पहले तो आप इस बात को समझिए, और इसी से सेल का खेल है, और सेल से ही जीवन का खेल है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सेल साइकिल में आप देख सकते हैं 4 फेजेज हैं साहब। 4 फेजेज क्या हैं? G1 S G2 M, ठीक है। तो ये जो G1 S G2 है इसको कहते हैं इंटरफेज। ये देखिए सेल साइकिल के 4 फेजेज हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो जो G1 है, G1 S G2, इसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज मतलब इंटरवल। किसके बीच में इंटरवल? तो 2 डिवीजन के बीच में इंटरवल। एम फेज का मतलब क्या? एम फेज का मतलब डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज का मतलब या तो सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी या म्यूटिकली डिवाइड होगी। म्यूसिस हर किसी में नहीं होता, ठीक है ना। और या फिर वो सेल अगर मैच्योर हो गई तो वो G1 से निकल करके G0 का मतलब ये है कि वो सेल मैच्योर हो गई है, ठीक है। तो 2 डिवीजन के बीच का इंटरवल, दैट्स वाई G1 S G2 दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज। गैप 1 का मतलब गैप बिटवीन एस फेज एंड डीएनए डुप्लीकेशन, एंड G2 यानी गैप 2। ये G1 का मतलब गैप 1, ये पहला गैप है किसके बीच में? इस डीएनए डुप्लीकेशन और एस फेज के बीच में। और G2 का मतलब गैप 2 यानी गैप आफ्टर एस फेज एंड डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। बिफोर डुप्लीकेशन, आफ्टर डुप्लीकेशन, इसलिए इनको कहा जाता है G1 मतलब गैप 1, G2 मतलब गैप। और एस का मतलब होता है क्या? तो एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। एस का मतलब ये G1 मतलब गैप 1, G2 मतलब गैप 2, और एस का मतलब सिंथेटिक। किसका सिंथेसिस? डीएनए सिंथेसिस। और इसी में होता है साहब डीएनए रेप्लिकेशन। और कोई सेल डिवाइड होगी कि नहीं होगी वो डिसाइड होता है कहाँ से? एस फेज से। और मैं आपको बता दूं कि इस G1 S G2 यानी कि इस इंटरफेज में सेल अपने आप को तैयार करती है डिवाइड होने के लिए। तैयारी क्या जरूरत आ गई? थोड़ा इसको समझिए आप कि जो डॉटर सेल बन रही है ना, उस डॉटर सेल में वो सब कंटेंट होना चाहिए जो पेरेंट सेल में होता है। अरे यार मैंने कहा ना आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली कनेक्ट हो ये सब्जेक्ट से, कि एक जाइगोट था जिससे हमारी लाइफ की शुरुआत हुई। तो उस जाइगोट से हमारा जीवन शुरू हुआ ना, तो उस जाइगोट की सेल ने डिवाइड किया, तो यार ऑब्वियसली बात है उसकी जो डॉटर सेल होगी उसमें भी वही जाना चाहिए ना जो पेरेंट सेल में था। और इसलिए जब कोई सेल डिवाइड होती है, आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि चोट लगी, घाव लगी, तो हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो गया, तो सेल्स क्या कर रही हैं? डिवाइड होकर के उसको भर रही है ना। घाव भरता है कि नहीं भरता? तो वहाँ वैसी सेल आनी चाहिए ना जैसे पेरेंटल सेल है। तो दूसरी तरह की सेल आएगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। और इसलिए जो एक पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल का जो कंटेंट है ना, एज इट इज वही डॉटर सेल में जाना चाहिए। और इसकी पूरी तैयारी कब होती है? इसकी पूरी तैयारी होती है इंटरफेज के दौरान, यानी सेल को डिवाइड। मैं बता दूं आपको, जैसे मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो जीवन में जितना भी ऑर्गेनेल है उन सबका डुप्लीकेशन होता है। जीवन में जो है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ट्रांसलेशन हो रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है। मतलब सब पूरी तैयारी, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो तैयारी है सेल की, जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो फंक्शनल प्रोटीन, वो सब के सब जीवन में बन जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी तैयारी तो यही होती है एस फेज। एस फेज में क्या होता है साहब? सिंथेटिक फेज। क्यों कहा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसमें होता है डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। और फिर G2 में फाइनल तैयारी होती है, कुछ एक प्रोटीन्स जो चाहिए होते हैं डिवीजन के लिए वो। तो अभी इतना समझिए कि इंटरफेज के दौरान सेल अपने आप को तैयार करती है काय के लिए? डिवीजन के लिए। और फिर डिवीजन होता है एम फेज। और आपको आश्चर्य होगा कि एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। मतलब ह्यूमन सेल में तो ये 1 घंटे में हो जाता है। अगर मतलब 24 आवर का अगर हम सेल साइकिल का ड्यूरेशन माने तो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है एम फेज। और एम फेज का मतलब मैंने कहा या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। तो आइए जरा समझने की बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है कि इंटरफेज में सेल मोस्ट एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली। इसको इंटरफेज तो कह देते हैं, इसका मतलब ये कोई रेस्टिंग फेज नहीं है। सेल मेटाबॉलिक सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सेल अपने आप को तैयार कर रही है किसके लिए? डिवाइड होने के लिए, ठीक है। नाउ ये इसका ड्यूरेशन देखिए, अलग अलग जो इस सेल साइकिल का जो G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, इनमें अलग अलग सेल में ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में G2 लॉन्गेस्ट होता है। अब जैसे ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ G1 को लॉन्गेस्ट दिया हुआ है। अभी जो नया डायग्राम आया है एनसीईआरटी में, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है G2 को लॉन्गेस्ट दिया हुआ है। G1 S G2 और फिर एम फेज जो होती है डिवीजन की फेज, उसमें 4 सब फेजेज होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, है ना। और ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, ये सारा का सारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो 4 फेजेज हैं जैसे मैंने कहा,
कि जीवन में क्या होगा। तो जीवन में इसको प्री डीएनए सिंथेसिस भी कहते हैं ना। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, जैसे मैंने कहा कि 12 से 15 घंटे की होती है, ह्यूमन में ये 5 से 6 घंटे की होती है, प्लांट्स में लॉन्गेस्ट है ये, ठीक है। और यहाँ वही एग्जिस्टिंग प्रोटोप्लास्ट डुप्लीकेट यानी ऑर्गेनेलिज का डुप्लीकेशन था। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, तो कभी भी डुप्लीकेट हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन लाइक ऑर्गेनेलर प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन लाइक एंजाइम, अरे भाई सब मेटाबॉलिज्म सब चल रहा है, तो एंजाइम वगैरह वो चाहिए। मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और जो है ट्रांसलेशन हो रहा है, तो mRNA, RNA, tRNA सब सिंथेसिस चल रहा है। और उसके अलावा इनके जो एंजाइम होते हैं वो सब सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, एस फेज। एस फेज में 2 इवेंट होते हैं, जैसे याद रखो मोटा मोटा, एक तो डीएनए का डुप्लीकेशन और दूसरा सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, ठीक है ना। और याद रखिए कॉमन सेंस की बात है, अरे यार डीएनए हमने कहा यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है इट इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो वो हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन भी डीएनए के डुप्लीकेशन के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का, और उसके अलावा सेंट्रोसोम जो एनिमल सेल में माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम कर रहा होता है, उसका भी डुप्लीकेशन होता है। G2 में मतलब जो है ये, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन में लॉन्गेस्ट होती है G2 फेज, और इसमें फाइनल जो प्रोटीन्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, जो क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहा होता है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह का सिंथेसिस हो रहा होता है। रही बात जीवन है G2 की, अगर आप बात करें तो सेल कंटिन्यूसली एक्टिवली डिवाइडिंग कंडीशन में रहती है, मतलब मेटाबॉलिकली, सॉरी नॉट इन डिवाइडिंग, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज में रहती है। और फिर आता है एम फेज, और जब मैं एम फेज कहता हूँ तो एम फेज शॉर्टेस्ट फेज है, और ये एक्चुअल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम माइटोसिस की बात करेंगे। बच्चों मैं सही कह रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखना, आपको कभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा आपका सोल्व हो जाएगा। बस एक सवाल के साथ छोड़ करके जा रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में अगर मैं सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही सवाल है, उसी के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है जो माइटोटिक डिवीजन में जारी है, और उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। तो आफ्टर एस फेज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए, आफ्टर G1 फेज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड आफ्टर एम फेज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए। इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे अगले वीडियो में। तो निश्चित रूप से अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है, समझा है, तो आपने ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया होगा। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है के लिए, डिवाइड होने के लिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।